स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। ठीक है, अगर आप सी लैंग्वेज का यूज करके कोड लिख रहे हो या प्रोग्राम लिख रहे हो तो उस प्रोग्राम या कोड का स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है, वो आपको आज अच्छे से समझ लेना है। अभी देखिए आपको यहाँ जैसे दिख रहा होगा, ये ब्लैक कलर से हमारा पूरा कोड लिखा हुआ है, ब्लैक कलर के बॉक्स में, और इसके डिफरेंट पार्ट्स है जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। जैसे आपको दिख रहा होगा पार्ट नंबर 1, क्या है पार्ट नंबर 1? हेडर फाइल है। ठीक है, ये पार्ट नंबर 1 में क्या है? हेडर फाइल है। हेडर फाइल में क्या होता है आमतौर से? हेडर फाइल में डेफिनेशंस होती है। क्या होती है? डेफिनेशंस। जैसे क्या डेफिनेशन है यहाँ पर? इनपुट आउटपुट फंक्शंस की डेफिनेशन है। किसमें है? हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, तो ये जो stdio.h लिखा हुआ है ये क्या है? आपकी हेडर फाइल है। stdio स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट। समझ आ रहा है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट किसको बोलते हैं? कीबोर्ड ये आपका स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है, और स्क्रीन या मॉनिटर आपका क्या है? स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है। तो इनसे रिलेटेड जितने फंक्शंस हैं, वो किस हेडर फाइल में डिफाइंड है? स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट stdio.h हेडर फाइल में। तो सबसे पहले आपको ये इंक्लूड करना जरूरी है। सेकंड पार्ट के आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से। तो हर सी प्रोग्राम या C++ का प्रोग्राम या जावा का प्रोग्राम किससे स्टार्ट होता है? मेन फंक्शन से। ठीक है, अब मेन फंक्शन के साथ यहाँ पे कीवर्ड लगा हुआ है इंट मेन, दिख रहा है आपको? तो ये इंट क्या है? उसकी रिटर्न टाइप है। हम इसके ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे। ठीक है, तो आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा कहाँ से? मेन फंक्शन से। मेन फंक्शन के बाद आपको दिख रहा होगा एक करली ब्रैकेट, और उसी के साथ उसका क्लोजिंग करली ब्रैकेट भी दिख रहा है आपको, नंबर 3 और नंबर 6। तो मेन फंक्शन के बाद जो भी कोड होगा वो ये इतना मेन फंक्शन का हिस्सा है या ब्लॉक है। समझ आ रहा है? मेन फंक्शन के कोड कहाँ से एग्जीक्यूट होना शुरू होगा? करली ब्रैकेट से, और खत्म कहाँ होगा? इस करली ब्रैकेट पे, सेकंड वाले करली ब्रैकेट में। और उसके बीच में आपने एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड। तो जब भी कोई फंक्शन लिखा जाए, खास तौर से मेन फंक्शन लिखा जाए, तो वो करली ब्रैकेट्स के बीच में उसके सारे स्टेटमेंट्स होते हैं। फिलहाल हमने यहाँ सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिखा है। क्या स्टेटमेंट है? प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड। प्रिंटफ स्टेटमेंट का काम क्या है? स्क्रीन पर मैसेज को या स्ट्रिंग को या टेक्स्ट को डिस्प्ले करना। तो ये प्रिंटफ स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले करेगा? हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले करेगा। देखो लिखा आ रहा है डिस्प्लेस टेक्स्ट और आउटपुट ऑन द स्क्रीन। लास्ट में एक स्टेटमेंट आपको दिख रहा है रिटर्न 0, दिख रहा है आपको? तो रिटर्न स्टेटमेंट इंडिकेट्स करता है कि प्रोग्राम का काम खत्म हो गया। प्रोग्राम कहाँ से शुरू हुआ था? हैश इंक्लूड, यहाँ से स्टार्ट होते होते लास्ट स्टेटमेंट क्या है? रिटर्न 0, और ये क्लोज हो गया, मतलब मेन फंक्शन भी खत्म हो गया। तो जब भी सी प्रोग्राम लिखो तो सबसे पहले क्या होगा? हेडर फाइल होगी, उसके बाद क्या होगा? मेन फंक्शन होगा, मेन फंक्शन के बाद क्या होगा? स्टेटमेंट, और रिटर्न 0 से वो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको रन करके एग्जीक्यूट करके देखेंगे। देखिए प्रोग्राम, अगर आपको सी प्रोग्राम आपको लिखना है, रन करना है, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी एडिटर्स की। बहुत सारे एडिटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोड एडिटर्स जिसमें हम कोड लिख सकते हैं। तो आप ऑनलाइन कोड एडिटर्स भी है बहुत सारे, उनका यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन कोड एडिटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और हम यूज़ करेंगे क्या? ऑफलाइन कोड एडिटर्स। कौन कौन से हैं देखो, सबसे मशहूर उसमें क्या है? VS कोड है, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और डेव C++ का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग नोटपैड ++ का भी इस्तेमाल करते हैं। हम आपकी आसानी के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? डेव C++ का यूज़ करना सीखेंगे। ठीक है, तो डेव C++ हमको पहले डाउनलोड और इंस्टॉल करना होगा। तो आप कहाँ चले जाओगे? ब्राउज़र में जाइए और यहाँ लिखिए डाउनलोड डेव C++। ठीक है, और विंडोज़ आप ऐसा लिखोगे तो आपको एक वेबसाइट दिखेगी sourceforge.net, दिख रहा है आपको? इस वेबसाइट पे, या आप ब्लडशेड डेव या फिर devcpp.com, इसमें से किसी भी वेबसाइट पर जाइए आप, और वेबसाइट पर जाकर आपको ये डाउनलोड करना है। अच्छा देखो, इस पे इशू दे रहा है तो बैक करके मैं ये वाले से निकाल लेता हूँ। सोर्सफोर्ज पे भी आपको डेव C++ दिख रहा है आपको ये, तो इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ से डाउनलोड की लिंक दी हुई है, आप क्लिक कीजिए और ये आपका डाउनलोड अभी स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ये आपका डाउनलोड स्टार्ट हो गया। कौन सा सॉफ्टवेयर है? डेव CPP 5.1 बराबर। उसके साथ कुछ लिखा हुआ दिख रहा है आपको, TDM GCC, दिख रहा है आपको? अब यहाँ दो बातें आपको समझने वाली है। क्या वो दो बातें हैं? आप कोड लिखने के लिए इस्तेमाल करेंगे किसका? एडिटर का। और जब आपका कोड एडिटर में लिखा जाएगा
आपने यहाँ पे कोड लिख लिया, तो इसको रन करेंगे हम। रन करने के वक्त इसको किसकी ज़रूरत पड़ेगी ट्रांसलेट करने के लिए? कंपाइलर की। आपको कल बताया था मैं कंपाइलर का काम क्या है, इस कोड को कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में, राइट बोल रहा हूँ मैं। तो आपके पास ये कंपाइलर भी तो चाहिए, सिर्फ हमने कोड लिख दिया तो कोड को कंपाइल करने वाला कंपाइलर भी चाहिए। तो हमारे पास जब डेव C++ हम डाउनलोड करेंगे ना, तो उसमें कंपाइलर कौन सा मिल जाएगा आपको? TDM GCC कंपाइलर। समझ आ रहा है? तो आप देखिए यहाँ जब आप डाउनलोड कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर डेव C++ 5.1 आगे क्या लिखा है? TDM GCC दिख रहा है आपको ये? तो ये मैं जस्ट क्लिक करूँगा और हमारा इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। इसको इंस्टॉल कर लेने के बाद हम आगे की चीज़ें समझते हैं। मैंने आपको इसलिए ये प्रोसेस शुरू से बताया ताकि आपको भी पता चले कौन कौन से एडिटर्स में आप कोड लिख सकते हो। तो इंग्लिश लैंग्वेज आपकी सिलेक्ट रहना चाहिए, यहाँ ओके कीजिए, आई एग्री कीजिए और ये नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपका डेव C++ इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसमें दोनों चीज़ें इंक्लूडेड है। क्या क्या इंक्लूडेड है? एडिटर भी है आपका और क्या है? कंपाइलर भी है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहे हैं आपको? अगर आप डेव C++ नहीं यूज़ कर रहे हो, समझ रहे हैं, जैसे आपने क्या यूज़ किया, सपोज VS कोड यूज़ किया, या अगर आप यूज़ कर रहे हो Notepad++, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको VS कोड के साथ या Notepad++ के साथ अलग से ये कंपाइलर डाउनलोड करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल तो मेरे पास ये इसके साथ ही अवेलेबल है। किसके साथ अवेलेबल है? डेव C++ के साथ। ये फिनिश कर दिया मैंने, तो यहाँ रन हो जाएगा। अब जैसे डिफ़ॉल्ट इंग्लिश लैंग्वेज आ रही है, नेक्स्ट कीजिए और यहाँ पर भी ज़्यादा कुछ चेंजेस ना करो, नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपका डेव C++ स्टार्ट हो जाएगा। ठीक हो गया? ये इसकी स्क्रीन देखो, यहाँ पे आपको कंपाइलर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? TDM GCC, उसका वर्जन क्या है? 4.9.2। यहाँ देखो और भी बहुत सारे कंपाइलर है, तो हम यही वाला रखेंगे, TDM GCC 4.9.2 पहला वाला 64 बिट। फिर इधर देखो न्यू की बटन है, यहाँ देखा आपको फाइल के नीचे, न्यू क्लिक करेंगे, न्यू सोर्स फाइल। और देखो इसको जूम कर लिया। कैसे जूम किया होगा मैंने? कंट्रोल और माउस के व्हील बटन से, ठीक है। कोड लिखेंगे हम लोग #include stdio.h। ये क्या लिखा मैंने? हेडर फाइल लिखा। देखो कहीं पर स्पेस दिख रहा है आपको? नहीं। कुछ कैपिटल है? नहीं है। तो ये ध्यान रखेंगे, सी का कोड जब लिखेंगे तो उसमें कैपिटल को यूज नहीं करना आपको। एंटर देंगे, नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे? इंट मेन। इंट और मेन के बीच में स्पेस चाहिए, ठीक हो गया। फंक्शन के बाद, मेन फंक्शन के बाद ओपन क्लोज ब्रैकेट और फिर यहाँ करली ब्रैकेट्स, और इस करली ब्रैकेट के बीच में आप लिखिए printf और यहाँ लिख दीजिए वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग क्लास। मैंने यहाँ फर्स्ट प्रोग्राम लिख दिया, या इसको हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम भी बोल सकते हैं। लास्ट में यहाँ सेमी कॉलन होना चाहिए। अब आप अभी पूछोगे मुझसे कि कैपिटल तो लिखना मना है, तो मैंने यहाँ क्यों कैपिटल लिखा? देखिए सी लैंग्वेज का जो सिंटैक्स है, कोड है, उसके अंदर कुछ कैपिटल नहीं होगा, लेकिन हम अपनी मर्जी से जो स्क्रीन पे डिस्प्ले करना चाहें, दिख रहा है ना, उसमें कैपिटल स्मॉल हो सकता है। तो स्क्रीन पे क्या दिखेगा? वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग क्लास दिखेगा। तो यहाँ कैपिटल स्मॉल कुछ भी लिख सकते हो आप। लास्ट में क्या हुआ? रिटर्न 0। लेकिन यहाँ पर आप क्या करोगे? अगर आप रिटर्न कैपिटल में लिखोगे तो ये इनवैलिड हो जाएगा। समझ में आया? ये सी का कोड है, सी का सिंटैक्स हमेशा किस में लिखा जाएगा? स्मॉल में। आपने ये कोड लिख लिया, अब इसको सेव करने के लिए कहाँ जाओगे? फाइल में, सेव क्लिक करोगे। सेव किधर करना है आपको? ये डॉक्यूमेंट्स में सेव हो रहा है, आपको किधर सेव करना है इसको? दिस पीसी में अपना फोल्डर बना लेना है आपको। किधर बना लेना है? डी पार्टीशन में एक न्यू फोल्डर बनाएंगे। आप अपना नाम लिखिए और नाम लिखने के बाद आप आगे क्या कीजिए? सी और CPP ऐसा लिख दो, C एंड CPP। समझ रहे हैं आपको? या सिर्फ सी भी लिखेंगे चलेगा। तो पहचान के लिए कि ये आपका फोल्डर है, आपके नाम के आगे सी लिख दीजिए, डबल क्लिक कीजिए। फाइल का नाम देखिए यहाँ पे नीचे, फाइल नेम। तो इस फाइल का नाम दे देता हूँ मैं वेलकम, ठीक है। और यहाँ पर देखो नीचे क्या लिखा है? C++ सोर्स फाइल। और क्या दिख रहा है? cpp.cc.csx दिख रहा है ना, ये सारे एक्सटेंशन है। तो हम यही फाइल का एक्सटेंशन रखेंगे, .cpp जो लगा है ना, ये इतना करके मैं सेव किया। देखो फाइल हमारी सेव हो गई। यहाँ पे नाम दिख रहा है आपको welcome.cpp, राइट। अब इसको मैं रन करूंगा। रन कैसे करेंगे? एग्जीक्यूट मेनू में जाके यहाँ से क्या करेंगे? कंपाइल। कंपाइल से क्या होगा? ये ट्रांसलेट होगा बाइनरी में, है ना। और अगर कंपाइल एंड रन शॉर्टकट की क्या है? F11 दोनों साथ में करना है तो ये कर लो आप। तो F11 भी दबा सकते हो या यहाँ क्लिक कर लीजिए आप। जैसे ही क्लिक करो तो आपको देखो आउटपुट दिख रहा है स्क्रीन पे। क्या दिख रहा है? वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग क्लास। ये क्या है? हमारा आउटपुट हो गया।
तो हमने जो यहाँ पर printf में लिखा था वही हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है। क्लियर हो रहा है सबको? अब इसमें मैं कुछ गलती कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर ये गलती कर दिया, ठीक है ना। सेव करके मैं वापस कौन सी की प्रेस करूंगा रन कंपाइल रन करने के लिए? F11 किया, देखो यहाँ एरर दिखा दिया उसने, दिख रहा है आपको? ID रिटर्न स्टेटस 0। यहाँ देखो क्या बता रहा है, अनडिफाइंड रेफरेंस टू विन मेन, मतलब आपका प्रोग्राम हमेशा किससे शुरू होना चाहिए? मेन से। तो गलत नाम हो गया ना ये, तो इसलिए आप स्पेस देके सही नाम कीजिए इसको, फिर रन कीजिए, रन हो जाएगा अभी ये। तो कोड के अंदर कुछ एरर होगा, कुछ गलती होगी तो कहाँ दिखेगा? इधर नीचे। अच्छा, मैंने यहाँ गलती कर दी, ऐसे सेमीकोलन हटा दिया, यहाँ पे वापस रन किया तो एरर दिखा रहा है, देखो एरर एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर रिटर्न। ये इसने कह दिया कि रिटर्न से पहले आपने सेमीकोलन भूल दिया, उसको ऐड कर लो, ठीक है। जैसे प्रिंटफ के स्पेलिंग में मैंने सिर्फ क्या कर दिया, प्रिंट लगा दिया, प्रिंटफ हटा के प्रिंट लगा दिया, फिर एरर आया। क्या बता रहे? प्रिंट वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। वो पहचान नहीं पा रहे प्रिंट क्या है। आपने लिखा प्रिंटफ, तो अब कंपाइलर ने उसको अंडरस्टैंड कर लिया और वो रन कर दिया। अब एक बात और समझिए, अगर मैं ये हेडर फाइल यहाँ से हटा दिया, समझ में आ रहा है आपको? रन करते हैं, देखिए एरर आया, क्या बोल रहे हैं? प्रिंटफ वाज नॉट डिक्लेयर्ड। अब मैं आपको जो बोलने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए। हमने जब स्टार्ट मैंने बताया आपको कि ऊपर आप हेडर फाइल इंक्लूड करते हो, हैश इंक्लूड stdio.h, है ना। तो stdio का मतलब क्या है? std स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड। नेक्स्ट I स्टैंड्स फॉर इनपुट, O स्टैंड्स फॉर आउटपुट। इनपुट के लिए यहाँ पे क्या है? कीबोर्ड, और आउटपुट के लिए क्या है? आपका स्क्रीन या मॉनिटर। अब जितने फंक्शन इनपुट से रिलेटेड है यानी कीबोर्ड से रिलेटेड है वो सब किस में डिफाइंड है? stdio.h में। जैसे एक फंक्शन है scanf, वो इसमें डिफाइंड है। इसका काम क्या है? रीड डेटा फ्रॉम कीबोर्ड। सुनिए ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अगर आपको scanf यूज करना है तो ऊपर कौन सी फाइल चाहिए? हर हाल में stdio.h फाइल चाहिए। आउटपुट के लिए आप कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? printf। अगर आपको printf यूज करना है तो ऊपर कौन सी हेडर फाइल चाहिए? stdio। अगर ये फाइल नहीं डालेंगे तो सी कंपाइलर क्या हो जाएगा? उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये scanf फंक्शन क्या काम करता है, printf फंक्शन क्या काम करता है। कंपाइलर को समझने के लिए, scanf फंक्शन की डेफिनेशन देखने के लिए या printf फंक्शन की डेफिनेशन देखने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? stdio.h हेडर फाइल की। इसीलिए ये फाइल कहाँ लगी जाती है? ऊपर हेड पे लगी रहती है। समझ में आ रहा है सबको? तो हर सी प्रोग्राम में शुरू में क्या होना चाहिए? हेडर फाइल होना चाहिए। तो मैंने इसको अभी वापस से कंपाइल किया, देखो अभी ठीक से हो गया, क्योंकि हेडर फाइल यहाँ इंक्लूडेड है। अगर आपने गलत नाम लिख दिया, यहाँ हैश इंक्लूड मैंने लिख दिया std.h, रन किया, देखो अभी भी एरर है। पहले ही बोल दिया उसने कि इस तरह की डायरेक्टरी या हेडर फाइल नहीं है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें कोड लिखते हुए ध्यान रखना है। सबको समझा यहाँ तक? अब मैं स्क्रीन पर कुछ मैसेज और डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, तो हम वो क्या क्या करना चाहते हैं ज़रा 1 मिनट समझें। पहले आप देखेंगे कि जैसे आपके स्क्रीन पे आपको दिखाना है इस तरह से, क्या दिखाना है? C is used to develop प्रोग्राम लॉजिक या प्रोग्रामिंग लॉजिक, ठीक है। C++ helps us to understand the principles of object oriented programming. Next, Python is used to develop AI ML. Next, data science and web applications. मैंने यहाँ पर ये लिखा। अब जैसा मैंने यहाँ लिखा हुआ है मैं चाहता हूँ ऐसा के ऐसे ही क्या दिखे मुझको, मॉनिटर पे दिखे, लेकिन मुझको इसके लिए क्या कोड लिखना है? सी लैंग्वेज का कोड लिखना है। क्या लिखना है? सी लैंग्वेज का कोड लिखना है, जो क्या करेगा? मैं ये जो भी स्क्रीन पे दिया हूँ उसको वो मॉनिटर पे दिखा देवे। आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो हम इसको यहाँ रन करने की कोशिश करेंगे। तो welcome.c था, मैं फाइल में जाके क्या करता हूँ, इसको क्लोज कर लिया, ये फाइल बंद हो गई मेरी। एक न्यू फाइल खोला मैंने, सोर्स फाइल, ठीक है। फाइल में जाकर इसको सेव करते हैं। ये देखो अपने फोल्डर में मैंने क्या कर दिया, इसका प्रोग्राम नंबर 2 है हमारा। तो अबाउट
या जस्ट मैं क्या बोलूँगा, प्रिंटफ एग्जाम्पल। हम इसको प्रिंटफ का यूज़ करना सीख रहे हैं, तो मैंने लिख दिया प्रिंटफ एग्जाम्पल नंबर 1 और एंटर दे दिया। यहाँ क्या करेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h, क्या लिख देंगे, इंट मेन। अभी बताओ क्या करना है मेरे को, यहाँ रिटर्न 0। स्टार्ट क्या करूँगा मैं, मुझको ये स्क्रीन पे दिखाना है, सी इज यूज टू डेवलप प्रोग्रामिंग लॉजिक, है ना। और प्रिंटफ में लिखना पड़ेगा सी इज यूज टू डेवलप प्रोग्रामिंग लॉजिक, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, C++ helps us to understand the principles of object oriented programming। अब मैं चाहूँ ना तो सब एक ही लाइन में लिख सकता हूँ, देखो कैसे। C++ helps us to understand, क्या लिखना है, the principles of। अब मैं नेक्स्ट लाइन में लिखना चाहता हूँ क्योंकि जगह कम है मेरे पास, तो फिर printf किया मैंने, और प्रिंसिपल्स ऑफ क्या लिखता हूँ मैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। फिर नेक्स्ट लाइन में गया प्रिंटफ। आपको कुछ चीज़ें इसमें दिखाऊंगा मैं, अभी से ध्यान से देखो। प्रिंटफ, पाइथन इज यूज टू डेवलप AI/ML, तो पाइथन इज यूज टू डेवलप AI/ML, डेटा साइंस। और नेक्स्ट लाइन में फिर से क्या किया, प्रिंटफ, क्या लिखूंगा, वेब एप्लीकेशंस, ये लिख दिया मैंने, यहाँ सेव करते हैं, ठीक हो गया। अब मैं इसको रन करना चाहूँ तो क्या करूँगा, F11 प्रेस करूँगा। देखो ये सब तो एक ही लाइन में प्रिंट हो गया, है ना। प्रिंट तो हुआ लेकिन सब क्या हो गया, एक लाइन में प्रिंट हो गया। क्यों, देखो ये मैंने स्क्रीन बड़ी की तो सारा एक लाइन में दिख रहा है। प्रॉब्लम क्या है, प्रिंटफ लिखने से नई लाइन नहीं बन जाती, समझ आ रहा है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको यूज़ करना पड़ता है एस्केप सीक्वेंस। मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा ये इसको क्या बोलेंगे, दिस इज कमेंट, बराबर। तो हम इस प्रोग्राम में क्या लर्न कर रहे हैं, वी आर लर्निंग द यूज ऑफ प्रिंटफ स्टेटमेंट। तो ये कमेंट में आपने लिख दिया समझने के लिए, इसको क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट करना। दूसरी चीज़, C इज यूज टू डेवलप प्रोग्रामिंग लॉजिक। अब मुझको अगली लाइन न्यू लाइन से शुरू करना है, तो यहाँ /n लगाएंगे। /n क्या है, एस्केप सीक्वेंस है। अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ, अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, फिर नेक्स्ट लाइन में चाहिए तो क्या लगा है, /n। फिर पाइथन, फिर न्यू लाइन में चाहिए तो /n। अब मैं चाहता हूँ कि डेटा साइंस से न्यू लाइन हो, तो यहाँ से फिर /n। समझ आ रहा है आपको। और इधर जाके क्या करता हूँ, एंड लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब जहाँ पर मैंने /n किया वहाँ से क्या हो जाएगा, ए न्यू लाइन बन जाएगी। रन करते हैं, देखिए आपको। C is used to develop programming logic. C++ helps us to understand the principles of object-oriented programming. Python is used to develop AI, ML, data science and web application. समझ आ रहा है सबको, एमन समझ रहा क्या। तो जहाँ आप /n लगाओगे वहाँ से क्या हो जाएगा, न्यू लाइन बन जाएगी। क्लियर है सबको। अगर मैंने बीच में कहीं /n लगाया, देखो यहाँ पे लगाया ना, तो यहाँ से भी क्या हो गया, न्यू लाइन हो गई। अगर मैं ये चाहता हूँ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लाइन के थोड़ा राइट से और शिफ्ट हो जाए, तो मैं /t लगा देता हूँ। /t का मतलब क्या होगा, टैब। देखो रन किया आपने तो ये देखिए यहाँ पर स्पेस दिखा आपको, ये टैब की वजह से हुआ /t। अगर एक और टी दे दिया तो और डिस्टेंस बढ़ गया, देखो अप्रोक्सीमेटली 2 इंचेस का डिस्टेंस हो गया। आपको क्लियर हो रहा है, सबको समझ रहा है। तो इस तरह से 2 एस्केप सीक्वेंसेस हम बहुत यूज़ करते हैं। कौन कौन से एस्केप सीक्वेंस, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एस्केप सीक्वेंसेस, यहाँ लिखोगे आप एस्केप सीक्वेंसेस या एस्केप कैरेक्टर्स। उसमें /n काय के लिए, न्यू लाइन के लिए, और दूसरा वाला क्या, /t काय के लिए, टैब के लिए। क्लियर हो गया सबको ये। तो आपको ये 2 प्रोग्राम रन करके देखना है, कौन कौन सा, वेलकम वाला और दूसरा ये। और आप इसमें कुछ और भी इंप्लीमेंट कर सकते हो अपने हिसाब से। सॉफ्टवेयर डाउनलोड कौन से वेबसाइट से करोगे, सोर्स फोर्स।